हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सत्यम और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सम्राट की आवाज में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे नॉलेज, एपीएस, एटीएम फ्रॉड, एटीएम ट्रांजैक्शन, एपीए ट्रांजैक्शन, स्कैम और न्यू अपडेट्स के बारे में न्यू नॉलेज वीडियोज हमेशा अपडेट होती रहती हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पे विजिट करके सारे वीडियोस देख लें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज हम बढ़ते हैं अपने मुद्दे की तरफ। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा आचार संहिता के बारे में। ये आचार संहिता या फिर चुनावी आचार संहिता क्या है, जो कि चुनाव के दौरान या चुनाव के घोषणा के दौरान कितने समय से इस समय के बीच के दौरान चुनाव प्रक्रिया होगी, कब वोटिंग है, क्या वोट खत्म होने के बाद, या फिर आचार संहिता जो है उसमें क्या क्या नियम होते हैं, किनके लिए लागू होती है, इन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो या हमारे चैनल वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी अन्य वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और किस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आचार संहिता के बारे में। आचार संहिता एक पूरा इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक प्रक्रिया बनाई गई है जिसका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। ये टोटल एक उपक्रम है जो कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान इसको लागू किया जाता है। इसका लागू करने का एक विशेष वजह क्या है और किन चीजों के लिए लागू किया जाता है, इसके बिना इसके क्या दिक्कत होने वाली हो, मतलब क्या दिक्कत हो सकती है, या फिर इसके होने से क्या लाभ है आम जनता को या फिर चुनावी या फिर इलेक्शन कमीशन को। इससे मतलब सारे मुद्दों पे हम रोशनी डालेंगे। और अगर आपको ये डिटेल समझ नहीं आती है तो आप हमारे वेबसाइट जो नीचे शो कर रहा होगा www.samrat4u.com वेबसाइट पे जाकर विजिट करके पूरी डिटेल आप पढ़, देख और सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आचार संहिता बेसिकली जब भी हम चुनाव प्रक्रिया शुरू होने वाली होती है उसके 1, 2 या 3 महीने पहले और चुनाव परिणाम के बाद तक, जब तक परिणाम आ न जाए तब तक आचार संहिता, जिसे हम आदर्श आचार संहिता भी कहते हैं, तब तक के लिए लागू की जाती है। इस दौरान क्या क्या जानकारी आपको रखनी चाहिए। अगर आप किसी पार्टी विशेष या फिर किसी पार्टी के संबंध में हैं तो इसमें आम नागरिक का कोई दायित्व नहीं होता है, लेकिन अगर आप किसी पार्टी से हैं, पार्टी विशेष हैं, या किसी कार्यकर्ता हैं, या फिर आप खुद एक उम्मीदवार हैं, तो उनको क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है या फिर इस आचार संहिता को लागू करने की वजह क्या होती है। तो दोस्तों, मैं एक एक करके आपको बताना चाहूंगा। पहली वजह आप समझ जाइए कि इसमें जो नियम होते हैं, नियम का मतलब जो ऐसा होता नहीं है कि अगर आप पार्टी में हैं या फिर, क्योंकि कभी भी सत्ता में सिर्फ एक ही पार्टी होती है जो कि पहले भी रहेगी, पहले है, अगर वर्तमान में वो सत्ता में है तो उसके पास उसके कनेक्शन बहुत ऊपर तक होंगे, लिंक्स होंगे, राज्य से लेके केंद्र तक उसके सारे उपक्रम पे उसके शासनादेश होंगे, उसके कर्मचारी वर्ग भी जुड़े होंगे। तो कहीं इसका, क्योंकि अलग पार्टी जब भी चुनाव का कमीशन के साथ उम्मीदवार खड़ी कर रही है तो जो पार्टी ऑलरेडी सत्ता में है वो भी अपने प्रत्याशी खड़ी करेंगी। तो इसमें होगा क्या कि जो ऑलरेडी प्रत्याशी हैं या फिर जो कि अब राजनेता हैं उस समय वर्तमान में है, तो वो उसका अनुचित लाभ लेकर एक धर्म के पक्ष में और धर्म के बाद नाम पे, चाहे फिर जाति के नाम पे, किसी भी नाम पे आपको वोट के पहले या फिर 2-3 महीने, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं तो एक सामान्य प्रक्रिया है कि वाद विवाद या झगड़े समुदायों के हो ही जाते हैं। तो इसको निष्पक्ष रूप में आपको पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन इस चीज को लागू करता है, जिसमें आप किसी भी धर्म विशेष, जाति वर्ग या फिर कोई भी लुभावनी घोषणा, जो आचार संहिता के पहले आप जो करना चाहे कर सकते हैं, बैनर पोस्टर जो भी, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद कोई भी चुनावी उम्मीदवार या फिर उनके कार्यकर्ता किसी तरह के शोर शराबे के साथ, गाड़ी वाले के साथ या फिर पोस्टर बैनर किसी तरह का कोई प्रचार नहीं कर सकते हैं। डोर टू डोर तो हैंड टू हैंड जाके आप मिल सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं बारे में, लेकिन आप पोस्टर नहीं लगवा सकते हैं। किसी भी सरकारी गाड़ी का, जो कि अगर आप पहले से सत्ता में है या फिर नहीं है, तो किसी भी सरकारी गाड़ी, बंगले या फिर सरकारी खजाने या फिर गवर्नमेंट की जो भी पैसे हैं, किसी भी पैसे का आप चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोई भी खर्च नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, अब उनके कोई भी लुभावने ऑफर आप चुनावी उसके पहले आपने आचार संहिता के पहले जो भी दिए हो उस वक्त ना ही कोई नया सिल्यासन कर सकते हैं, ना ही कोई लुभावने ऑफर दे सकते हैं किसी को, या फिर जनता के बीच में जाकर उनको ये बता सकते हैं, ना ही पंपलेट बांट सकते हैं, ना ही किसी तरह का कोई भी पोस्टर बैनर आप कहीं भी लगा सकते हैं। इन चुनाव के 2-3 महीने पर, जब से आचार संहिता लागू है, चुनाव परिणाम के बाद तक, और ये आचार संहिता जब तक लागू रहती है तब तक के लिए नियम बनाए जाते हैं।
किसी तरह का लोभ लुभावना, किसी को पैसे देना या फिर किसी तरह की जितनी भी गतिविधियां हैं, ये सभी के सभी गतिविधियां कैद की जाएंगी। और इसमें टोटल जो भी आपके क्षेत्र में जहां भी आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, या फिर आप पार्टी विशेष के, या फिर आप खुद क्यों ना इस समय आपकी सत्ता में हो लेकिन आप उसका गलत उपयोग न कर सके, ना ही सरकारी गाड़ियों का, ना धन का, ना बंगले का, ना ही कोई कनेक्शन का किसी तरह का, क्योंकि जो सत्ता में होगा उसकी लिंक मजबूत होंगे। तो सारे तरह से आपको उस सत्ता से अलग करके एक सामान्य नागरिक या सामान्य उम्मीदवार बनाने के लिए आचार संहिता का उपयोग किया जाता है, जिसमें सभी तरह के नियमों का पालन करते हुए आप किसी तरह का कोई प्रचार प्रसार या फिर लोभ लुभावन, शिलान्यासन, गाड़ी बंगले या फिर हेलीकॉप्टर, किसी भी तरह का सरकारी चीजों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, और ना ही अपने धन का ही इस्तेमाल करके लोगों को कोई लाभ या हानि आप आचार संहिता में बता सकते हैं। आप सामान्य तौर पे अपने काम में डोर टू डोर जाके आप प्रचार कर सकते हैं। तो ये होते हैं आचार संहिता के नियम, जिसमें आम आदमी का कोई खास रोल नहीं होता है। लेकिन अगर आप किसी पार्टी विशेष से प्रचारक हैं या फिर किसी पार्टी विशेष उम्मीदवार हैं, तो आपको आचार संहिता का पालन करना चाहिए, और ये बहुत ही जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हुए या फिर कोई भी गलत कार्रवाई करते पकड़े जाते हैं, या फिर अब तो बहुत इस साल तो आपको चुनाव आयोग ने एक ऐप भी लॉन्च कर दिया है, जिसमें आप अगल बगल या फिर अपने एरिया में हो रहे गतिविधि चुनाव प्रचार गतिविधियों का अवलोकन कर, या फिर आपके पास सबूत इमेज पोस्ट या वीडियोज के साथ आप कंप्लेन भी दायर कर सकते हैं। ऐसा मतलब पेपरों के द्वारा या फिर पत्रचार के द्वारा हमको भी जानकारी इसके बारे में हुई है। बाकी डिटेल्स आपको जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी। आप हमारी ज़्यादा डिटेल जानने के लिए हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, और कोई भी आचार संहिता के नियम जो है सब चुनाव प्रक्रिया के दौरान ही लागू रहते हैं। उसके बाद जैसे ही परिणाम घोषित हो जाते हैं, उसके बाद सब कानूनी दायरे से आचार संहिता का कानूनी दायरा हट जाता है, और वो जो संवैधानिक कानूनी दायरा है उसके रूप में सब कुछ परिचालन होने लगता है। तो दोस्तों, इसमें बहुत ज्यादा कोई डीपली कोई इसमें सोचने समझने की बात नहीं थी। जितनी जानकारी है जो कि वेबसाइट गूगल, इस पे उसमें मैं 100% का दावा नहीं करता हूँ, इसका कुछ ऊपर नीचे थोड़ा सा जानकारी में हो सकती है। तो ये जानकारी भी मैं गूगल बुक और किताबों से ही ली गई जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो और आपको हमारी जानकारी समझ आई हो और आपको लगता है कि कुछ चूक रह जाती है, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका जरूर सुधार करूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। नमस्कार।